तो आज का हमारा टॉपिक है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। तो पास्ट में हमने दो ऑपरेटर पढ़े थे ऐसे, प्लस प्लस माइनस माइनस। लेफ्ट वाले को बोलते हैं इंक्रीमेंट, उसको बोलते हैं डिक्रीमेंट। स्पेस नहीं है दोनों के बीच में। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब मैं ऐसा लिखता हूँ ए प्लस प्लस, इसका मतलब होता है इनसे ए प्लस प्लस, ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया। ओके, मैं ऐसा लिखता हूँ इसको प्लस प्लस ए, ये हो गया प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट। अगर मैं इसको लिखूं ए माइनस माइनस, तो दिस इज पोस्ट डिक्रीमेंट। और सिमिलरली माइनस माइनस ए लिखूं तो दिस इज प्री डिक्रीमेंट। ऐसे पढ़ते हैं। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए डिफरेंस कहाँ आएगा। मैं ऐसा लिखा इंटीजर ए इक्वल टू 10, ठीक है। मैंने लिखा इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस प्लस। नो, ये नहीं, दूसरा तरीके से, ये नहीं, नॉट दिस एग्जाम्पल। तो जब मैं लिखता हूँ इसको ए प्लस प्लस, तो ये जो ए का वैल्यू है, यहाँ पर ए का वैल्यू 10 है, वो हो जाता है 11। प्लस प्लस ए भी लिखूंगा तो भी वो वैल्यू, अब ए प्लस प्लस ही करूंगा, अज्यूम कि ए का वैल्यू फिर से 10 है, तो वो भी 11 है। ए माइनस माइनस करूंगा तो भी वैल्यू, अज्यूम 10 है वैल्यू, तो 9 हो जाएगा। माइनस माइनस ए करूंगा तो भी 9 ही रहेगा वो। एक से इंक्रीमेंट करना है, एक से डिक्रीमेंट करना, तो फिर है कि मतलब क्या है, फिर पोस्ट का और प्री का दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कहने का मतलब है ए प्लस प्लस वर्सेस प्लस प्लस ए, और ए माइनस माइनस वर्सेस माइनस माइनस ए, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ए प्लस प्लस का मतलब होता है यूज वैल्यू ऑफ ए फर्स्ट देन इंक्रीज। मैं एग्जांपल बताऊंगा। मैं अगर प्लस प्लस जब लिखता हूं मैं प्री इंक्रीमेंट ए, तो इसका मतलब है increase the value first, then use it, ठीक है। मैं जब लिखता था a माइनस माइनस, इसका मतलब है use value of a first then decrease it।
minus minus a, decrease the value first. Then use it. ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे डिफरेंस है दोनों में। तो अब मैं एग्जाम्पल के साथ हम कुछ देखते हैं। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर b इक्वल टू a प्लस प्लस। तो यहाँ जो a का वैल्यू है वो है 10, b में क्या डाल रहे हैं हम, a प्लस प्लस। तो मैंने a प्लस प्लस यहाँ पर देखो, अब क्या था, यूज द वैल्यू ऑफ a फर्स्ट। तो वैल्यू ऑफ a यहाँ पर क्या है, 10 है। तो b में जो स्टोर होगा 10 ही स्टोर होगा। उसके बाद इंक्रीज हो गई। इसके बाद अगर मैं देखूंगा, इसके बाद अगर मैं प्रिंट करूं, प्रिंट एफ a is परसेंटेज d, तो a की वैल्यू क्या आएगी, a का वैल्यू 10 था यहाँ पर, a का वैल्यू आएगा 11, राइट। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर जो a का वैल्यू आएगा वो 11 आएगा, राइट। और b का वैल्यू क्या आएगा, प्रिंट एफ b is परसेंटेज d, b का वैल्यू क्या आएगा, 10 10 आएगा, राइट। तो b यहाँ प्रिंट किया मैं, तो ये प्रिंट करेगा 10, समझा। तो अभी मैं अगर इसको ऐसा लिखूं, दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा, इंटीजर a इज इक्वल टू 10 एंड इंटीजर इक्वल टू प्लस प्लस a। मैं प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट एफ a इज परसेंटेज d डबल कोट क्लोज कॉमा a, और मैं प्रिंट एफ b इज परसेंटेज d b। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, 10 है। तो यहाँ पर क्या था, पहले इंक्रीमेंट होगा, तो a का वैल्यू हो गया 11। यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 11, और a का वैल्यू हो जाएगा 11, और 11 b में इनिशियलाइज होगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा b 11। तो यहाँ जो प्रिंट होगा, e का वैल्यू क्या हो जाएगा 11, और b का वैल्यू भी 11, दोनों का वैल्यू 11, समझा। समझ में आ रहा है ना, डाउट तो नहीं है। प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। सिमिलरली अगर मैं डिक्रीमेंट का देखूं, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिखूं, अगर इंटीजर a इक्वल टू 10 सेमीकोलन, इंटीजर b इक्वल टू a माइनस माइनस, और मैं प्रिंट करता हूँ ऐसे, प्रिंट एफ a इज परसेंटेज d डबल कोट कॉमा a, और प्रिंट एफ b इज परसेंटेज d कॉमा b। तो यहाँ पर क्या है a का वैल्यू, यहाँ पर a का वैल्यू 10 है, ठीक है। अभी a माइनस माइनस मतलब ये वाला केस, यूज द वैल्यू फर्स्ट देन डिक्रीज। तो पहले यूज करेंगे वैल्यू, a का वैल्यू क्या है 10, तो b में जो है, b में आएगा वैल्यू 10 ही आएगा, और फिर डिक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट कहाँ डिक्रीज होगा, इसकी नेक्स्ट लाइन में, इस पॉइंट पर डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा वैल्यू यहाँ पर
ए की वैल्यू 10 ना होके अब 9 बचा। तो जब मैं यहाँ आऊँगा ए इज, तो क्या प्रिंट करेगा 9, और बी क्या प्रिंट करेगा 10। और सिमिलरली अगर मैं ऐसा लिखूं इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल टू माइनस माइनस a, और मैं प्रिंट करूं प्रिंट एफ डबल कोट ऐसा a इज, प्रिंट करने के लिए परसेंटेज ई फॉर्मेट स्पेसिफाई डबल कोट क्लोज कॉमा a, और प्रिंट एफ p इज परसेंटेज d डबल कोट क्लोज कॉमा p। तो अभी क्या होगा, a का वैल्यू है 10, ओके, b इक्वल टू माइनस माइनस ए, मतलब पहले डिक्रीज करो, ए का वैल्यू डिक्रीज करो फिर असाइन करो, तो ये डिक्रीज होके -1, मतलब एक बार डिक्रीज होके 9 हो जाएगा। जो 9 वैल्यू है ये फिर बी में असाइन हो जाएगा, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 9, बी का वैल्यू भी 9 हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ ए को एक्सेस करूँ तो ए में क्या है 9 है, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा 9, और जब बी को एक्सेस करूँ तो बी में क्या है यहाँ पर 9, ये दोनों 9 9 प्रिंट करेंगे। ये यूज है प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। ओके, इसमें किसी को डाउट है? ओके, तो मैं पेज ऐड करता हूँ, डेट 12.2। तो हमने एसोसिएटिविटी पढ़ी थी, राइट, प्लस प्लस माइनस माइनस की। किसी के पास फोटो हो पुराना, चेक करके बताए। तो मैंने क्या एसोसिएटिविटी लिखी थी प्लस प्लस माइनस माइनस की, मैंने शायद ऐसा बताया था कि जो जो प्री इंक्रीमेंट हो या प्री डिक्रीमेंट हो, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, ये दोनों ऑपरेटिव प्री में, तो उनका जो एसोसिएटिविटी होता है वो होता है राइट टू लेफ्ट। और जो पोस्ट होता है, इसी को जब एज अ पोस्ट यूज करते हैं दोनों को, तो उसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। उसका एसोसिएटिव उल्टा हो जाता है, लेफ्ट टू राइट होता है। शायद पिछली क्लास में मैंने मिस कर दिया था, लेफ्ट टू राइट याद रखना है। शायद पिछली क्लास में मैंने सिर्फ राइट टू लेफ्ट बोला था, क्योंकि हम उस टाइम पे प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट ही यूज करते थे, मिस हो गया मुझसे। तो सेम इंपरेटर को दो टाइप से यूज करते हैं, कैसे? और देखो, जब हम ऐसा लिखते हैं, मैं ऐसा लिखूं इंटीजर a इक्वल टू 10, जब मैं ऐसा लिखता हूं इसको a प्लस प्लस, तो ये जो a प्लस मतलब एक से इंक्रीमेंट कर रहा है, या तो मैं ऐसा लिखूं या फिर लिखूं मैं a इक्वल टू a प्लस 1, दोनों का मतलब एक है, दोनों का कहने का ये होता है हम एक से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ये दोनों बात बराबर है, ये और ये एक ही रिजल्ट देगा। सिमिलरली मैं ऐसे लिखूँ a माइनस माइनस, इसको दूसरा तरीका लिखने का a इक्वल टू a माइनस 1, ये दोनों बराबर है। और प्री इंक्रीमेंट ये लिखूँ मैं, तो ये बराबर है किसके, a इक्वल टू a प्लस 1 के, सेम चीज़ है। और माइनस माइनस a ये बराबर है a इक्वल टू a माइनस 1 के। एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे तब समझ में आएगा, अच्छा ये यूज़ है। अभी तो अगर एक ही लिखा है स्टेटमेंट a प्लस प्लस, तो आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा कि प्री में क्या है पोस्ट में क्या है। ओके, तो ये स्टेटमेंट पिछली स्लाइड में जो हमने देखा, प्री इंक्रीमेंट मीन्स पहले इंक्रीज करो फिर यूज करो, पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स पहले यूज करो फिर इंक्रीमेंट करो, वो स्टेटमेंट याद रहना चाहिए। अभी मैं अगर ऐसा लिखूं एग्जाम्पल के लिए, देखना यहाँ पर ये हो गया, मैं लिखता हूँ वेरिएबल दिया
इंटीजर सॉरी इंटीजर a इज इक्वल टू 10 0 a 0 है ओके। मेमोरी में एक वैल्यू 0 है। अब मैं अगर ऐसा लिखूं इफ ए, इसको ध्यान से देखना, प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट, तो प्रिंटफ हेलो, नहीं तो प्रिंटफ बाय। तो मुझे बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा। हाँ, समझ में आ रहा है क्या आएगा रिजल्ट? नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, एक वैल्यू है 0। अब यहाँ पर क्या आएगा? हाँ, बाय आएगा कि हेलो आएगा? बाय आएगा। क्यों? ए प्लस प्लस है, ठीक है, ए प्लस प्लस, ठीक है। ए प्लस प्लस का मतलब क्या है? पहले आप यूज करो वैल्यू, देन इंक्रीज करो। तो यहाँ पर इस कंडीशन में ए का वैल्यू क्या यूज करेंगे? इसका वैल्यू रहेगा 0 पहले, 0। तो ए 0, इसको ये बोलते हैं फॉल्स कंडीशन और फॉल्स। तो इफ तो फॉल्स हो गया तो एल्स पे जाएगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब लेकिन जब ये नेक्स्ट, इसके बाद इफ के बाद जब नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा, मतलब यहाँ पर आएगा, उस टाइम पे ए का वैल्यू इंक्रीज हो गया होगा, तो उसका वैल्यू 0 से 1 हो गया होगा। लेकिन अब प्रिंट तो कर नहीं रहे। अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ प्रिंट टैब ए इज परसेंटेज डी, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा वैल्यू, क्योंकि वो इंक्रीज हो गई है बाद में। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये। अगर इसकी जगह मैं ऐसा करता, इसकी जगह मैं ऐसे करता, इंटीजर ए इक्वल टू 0 और इफ प्लस प्लस ए, और प्रिंट करता मैं प्रिंट टैब हेलो एल्स प्रिंट टैब बाय। तो अभी मुझे बताओ क्या आएगा आउटपुट? हेलो हेलो आएगा, राइट, आंसर तो सही बोला। तो कैसे काम कर रहा है यहाँ पर ये? ए का वैल्यू तो 0 था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? पहले इंक्रीमेंट हो गया प्लस प्लस से, तो क्या वैल्यू 1 हो गया मेमोरी में। और ये जब ये देखेगा तो यहाँ ये 1 समझ में आएगा, ए का वैल्यू 1 हो गया है। तो ये आएगा अंदर स्टेटमेंट इफ के, और ये हेलो प्रिंट कर देगा। और साथ में ए प्रिंट करूँगा। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ ए का वैल्यू, फिर से प्रिंट ए इज, तो परसेंटेज डी, क्या प्रिंट करेगा वैल्यू यहाँ पर? क्या प्रिंट करेगा? 1 1 प्रिंट करेगा, क्योंकि मेमोरी 1 है। इसमें डाउट है किसी का? ओके, तो मैं स्लाइड पे दूसरी स्लाइड पे जा रहा हूँ। तो ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट बहुत यूजफुल है, आईटी कंपनीज के रिटर्न टेस्ट में आता है काफ़ी। आपको कंफ्यूज करेंगे वो दोनों। हैश 12.3, अभी हम और एग्जांपल देखते हैं इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लस प्लस माइनस माइनस, इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट ये टॉपिक है। फॉर एग्जांपल अभी आप बताना, इंटीजर ए इज इक्वल टू 5, इंटीजर x इक्वल टू प्लस प्लस ए,
इंटीजर y इक्वल टू ए प्लस प्लस, और देन प्रिंट एफ डबल कोड ए, हम बोलेंगे इक्वल टू या कुछ वैल्यू प्रिंट करेंगे ए का परसेंटेज डी, फिर कॉमा बी इक्वल टू, बी तो है ही नहीं, एक्स है, एक्स इक्वल टू परसेंटेज डी, वाई इक्वल टू परसेंटेज डी, और ये डबल क्लोज कॉमा ए एक्स वाई, तीन तीन वैल्यू में प्रिंट करना, ए एक्स वाई तो 3% दी, यहाँ वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब कैसे काम कर रहा है ये, कोई बता सकता है क्या आउटपुट आएगा इसका? एक स्टूडेंट बोल रहा है 5 6 4, ये सब जगह ये प्लस प्लस ही है, ये एक में ये प्री इंक्रीमेंट है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, लेकिन इंक्रीमेंट है दोनों में। 5 6 एंड 4 बोल रहे हो आप? एक बोल रहे सर 5 6 5 और एक स्टूडेंट बोल रहा है 5 6 6। देखते हैं क्या आता है। तो ए का वैल्यू 5 है, मेमोरी में 5 गया, ये अभी मेमोरी में 5 है। एक्स एक्स इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? पहले तो ए का वैल्यू अब इंक्रीज हो गया बाय 1 से, तो ये हो गया 6 ए का वैल्यू, और वो 6 असाइन हो गया एक्स में, तो एक्स का वैल्यू भी हो जाएगा 6। ठीक है, अभी वाई है, अभी वाई में देखो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले इनिशियलाइज हो, पहले यूज करना है वैल्यू। ए का वैल्यू क्या है अभी? ए का वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे? ए का वैल्यू मेमोरी में क्या है? 6 है ना, ये मेमोरी में देखो आप 6 है, इंक्रीज हो गया है एक से वैल्यू 6 है, तो ये 6 इसमें असाइन हो जाएगा, तो जो y का वैल्यू है ना वो भी 6 रहेगा। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट के बाद प्रिंट करने के पहले, प्रिंट आने के पहले, प्रिंट आने के पहले ही वो ए का वैल्यू इंक्रीज कर देगा, ये एग्जीक्यूट, ये लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद, तो ए का वैल्यू फिर से बढ़ गया ए प्लस प्लस, तो ये ए का वैल्यू 6 से 7 हो गया, ए 7 हो गया, राइट, ए 7 हो गया मेमोरी में। तो जब मैं प्रिंट करूंगा तो ए का वैल्यू मैं यहाँ प्रिंट करूंगा, ए का वैल्यू मेमोरी में क्या है? 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रिंट, क्या हो जाएगा? प्रिंट यहाँ 7, और एक्स का वैल्यू मेमोरी में क्या है? 6 है, यहाँ 6 प्रिंट होगा, यहाँ पर वाई का वैल्यू क्या है? 6, तो राइट आंसर है 7 6 6। ये दोनों गलत थे। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अभी भी कंफ्यूजन है तो दूसरा एग्जांपल मुझे राइट आंसर बताना। दूसरा एग्जांपल दूसरे एग्जांपल में क्या देखें? ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इंटीजर, आवाज तो आ रही नहीं बराबर? इंटीजर a equal to let's say 10, integer b equal to a plus plus, integer c equal to प्लस प्लस a। अब ये तीनों को प्रिंट करना है, तो प्रिंट एफ a इक्वल टू परसेंटेज d कॉमा b इक्वल टू परसेंटेज d, यहाँ ऐसे प्रिंट होगा एक्चुअली, a इक्वल टू b कॉमा b इक्वल टू 6, सॉरी x इज इक्वल टू 6 कॉमा y इक्वल टू दिस, ऐसा, क्योंकि हमने हार्ड ये जो यहाँ लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होता है। तो b इक्वल टू परसेंटेज d एंड c इक्वल टू परसेंटेज t डबल क्लोज कॉमा a b c, क्या वैल्यू आएगा? को पेपर पे सॉल्व कर सकते हो, ऐसे समझ नहीं आ रहा था।
निकाला, क्या वैल्यू आएगा? कोई सॉल्व कर रहा है कि वेट करूं? एक एक एक, एक मिनट, दिव्यांश का आंसर क्या है? 11। हाँ, आपका आंसर क्या है? ओके, ये दो आंसर है, ठीक है, देखते हैं, मैं सॉल्व करता हूँ। तो ए का वैल्यू है मेमोरी में 10 और बी इक्वल टू ए प्लस प्लस। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट पहले यूज होगा वैल्यू, तो बी में पहले वैल्यू यूज होगा, मतलब ए का वैल्यू आ जाएगा, ए का वैल्यू क्या है 10, ये कॉपी हो जाएगा। अब इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब जैसे ही ये इस स्टेटमेंट जाएगा, वो ए का वैल्यू हो गया, ए प्लस प्लस हो गया, तो ए का वैल्यू हो गया मेमोरी में 11। अब जब लिखेंगे सी, अब जब लिखेंगे सी, तो ये प्री इंक्रीमेंट है, ए में ऑलरेडी वैल्यू क्या है, ए में वैल्यू 11, तो इंक्रीमेंट होगी पहले, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 12, और 12 वैल्यू सी में असाइन हो जाएगी, तो सी में क्या आएगा 12। तो जब मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पर, तो ए में क्या है 12 है, यहाँ 12 प्रिंट हो जाएगा, बोलेगा ये ए इक्वल टू 12, और फिर बोलेगा बी इक्वल टू, बी में क्या है 10 है, सी इक्वल टू, सी में क्या है 12 है, 12 10 12, दोनों आंसर गलत थे। कोई डाउट? आप लोग मिस्टेक क्यों कर रहे हैं? मेमोरी ऐसा ब्लॉक बनाए करिए, पहले अपडेट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मेमोरी में चेंज करिए, उसके बाद यूज करिए। ओके, अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या देखना है? एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक ए वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू 5 है, ठीक है, इक्वल टू 5, प्रिंट एफ, मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू परसेंटेज डी, यहाँ पर माइनस माइनस ए, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे सॉल्व करते हैं आप लोग को, पेपर पेन पे, अगर पेपर पेन का एक्सेस है तो। प्रिंट एफ ए इक्वल टू परसेंटेज डी, लेकिन इस बार ए माइनस माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट, फिर से प्रिंट एफ ए इक्वल टू परसेंटेज डी, इस बार सिर्फ ए। क्या आउटपुट आएगा? क्या आउटपुट आएगा बताओ? देखते हैं, कोई बात नहीं, एक ही मेमोरी वैल्यू है 5 अभी, एक ही मेमोरी वैल्यू 5, हमने किया प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, तो पहले डिक्रीज हो गई वैल्यू, तो ए का वैल्यू क्या हो गई 4, 5 से हो गई 4, एक स्टूडेंट का आंसर बोल रहा है 443, और किसी का आंसर 443, और किसी का आंसर बोल रहा है नहीं, ठीक, वेरीफाई करते हैं 443 आ रही है क्या? तो मेमोरी हो गई 4 यहाँ पर, और ये प्रिंट कर दिया इसने 4, तो इसका आउटपुट आएगा, यहाँ प्रिंट करेगा ए इक्वल टू 4, तो एक तो आंसर आप लोग का सही है। देन मैं सेकेंड स्टेटमेंट में आया, मैंने बोला ए पोस्ट डिक्रीमेंट मीन्स पहले आप वैल्यू यूज करो, मतलब पहले प्रिंट करो, तो ए का वैल्यू क्या है मेमोरी में 4, तो यह बोलेगा ए इक्वल टू 4। अब डिक्रीमेंट हुई, तो जैसे ये टर्मिनेट होता है स्टेटमेंट, उसके बाद डिक्रीमेंट हो जाती है, तो डिक्रीमेंट हो गए, अब ए की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। अब मैं यहाँ प्रिंट किया हुआ है, तो एक
एक प्रिंट करना है, ए की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ करेगा ए इक्वल टू 3। तो आप लोग को कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, उसको ध्यान से देखना, ठीक है। ये अगर मैं ऐसा लिखूं, इंटीजर ए इक्वल टू 5, ए की वैल्यू 5 है, और मैं लिखूं इंटीजर x इक्वल टू ए प्लस 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 ए, और मैं प्रिंट करूं, और मैं बोलूं इधर आपका x इज परसेंटेज डी, और ये x, मुझे तो x की वैल्यू से मतलब है, की वैल्यू से मतलब नहीं। क्या आएगी x की वैल्यू, कौन पहले से सॉल्व होगा? अच्छा, किसको प्रायोरिटी मिलेगी, प्लस को कि इंक्रीमेंट को? पहले क्या सॉल्व होगा, ए प्लस प्लस, या फिर पहले ए प्लस प्लस सॉल्व होगा? हमने जो एसोसिएटिविटी पढ़ी है, तो क्या होगा यहाँ पर हमारे एसोसिएटिविटी के हिसाब से जो हमने सीखा है, ए का वैल्यू 5 मेमोरी में। अब इन दोनों में क्या सॉल्व होगा, पहले ये सॉल्व होगा पहले, क्योंकि प्लस प्लस का एसोसिएटिविटी ज़्यादा होता है, प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है, सॉरी। तो ए प्लस प्लस, तो अभी ये प्लस प्लस हुआ, लेकिन अभी स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ है। ए प्लस प्लस मीन्स वैल्यू यूज करो देन इंक्रीमेंट करो। इंक्रीमेंट कब करते हैं, टर्मिनेट हो, जब स्टेटमेंट खत्म होता है उसके बाद। लेकिन यहाँ तो स्टेटमेंट खत्म हुआ ही नहीं, और हम क्या यूज करेंगे, तो ए में अभी 5 रहेगा, ए में भी 5 ही रहेगा, फिर प्लस बी, तो यहाँ पर ही 5 है, तो ये आना चाहिए 5 + 5 = 10, एक्स की वैल्यू आना चाहिए 10। तो ये एक्चुअली एक नोट है यहाँ पर कि सेम स्टेटमेंट में नोट है, हमेशा याद रखना कि आप एक एक्सप्रेशन में इन वन एक्सप्रेशन, मतलब एक लाइन एक्सप्रेशन, इन वन एक्सप्रेशन we cannot modify and read same variable, याद रखना। तो अभी कोई आपसे बोलता है एक ही स्टेटमेंट है, उसमें आप प्लस प्लस भी कर रहे हो और उसी स्टेटमेंट के अंदर और एक्सप्रेशन के अंदर उसको यूज भी कर रहे हो यहाँ पर, तो ये हमेशा मोस्ट उसमें अनडिफाइंड बिहेवियर रहता है। अनडिफाइंड मतलब श्योरिटी नहीं क्या आउटपुट आएगा, अनडिफाइंड बिहेवियर रहता है। तो ये प्रॉब्लम ना अनडिफाइंड बिहेवियर का सी और सी प्लस प्लस में ही है, जावा में नहीं आएगा इशू, ये जावा में बराबर काम करेगा, और पाइथन में तो ये ऑपरेटर ही नहीं है, पाइथन में प्लस प्लस माइनस माइनस ये ऑपरेटर नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है। तो आप ही रन करके देखना प्रोग्राम, या तो 10 आएगा या फिर बोलेगा शायद बोल दे 11, क्योंकि या फिर बोल दे 12। हम रन करके देखेंगे अभी क्या आता है इस प्रोग्राम को। तो रिमेंबर, एक एक्सप्रेशन में इंक्रीमेंट भी हो रहा है, उसी वेरिएबल पर डिक्रीमेंट भी हो रहा है, उसी वेरिएबल को यूज भी कर रहे हो, नॉट गुड प्रैक्टिस। कभी ऐसा कोड नहीं लिखना है आपको, कोशिश करना है कि सेपरेट सेपरेट लिखो। कैसे सेपरेट लिखो मैं बताता हूँ। तो मैं अभी प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ इसका। अभी तक सब क्लियर है? अभी तक सब क्लियर है? हाँ सर। ओके,
तो मैं एक एम की फोल्डर बनाता हूँ टर्मिनल पर। टुडे इज 9 जून एंड देन एक वी से फाइल बनाता हूँ program1.c। और 9 जून है, ऑलरेडी प्रोग्राम है, इसको डिलीट कर देते हैं। इसमें कितने फाइल है ऑलरेडी, और बहुत कुछ है। मैं गया नहीं एक्चुअली 9 जून फोल्डर के अंदर, इसलिए वो ये दिखा रहा था। ये देखो क्लियर स्क्रीन LSI ये फोल्डर के अंदर CD करके गया नहीं था मैं। VI program1.c एंटर किया, इंक्लूड sci.h इंटीजर मेन, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, रिटर्न 0। कीबोर्ड से दूर है हमारा, इसलिए थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है। मैंने क्या एग्जांपल दिया था, इंटीजर a इक्वल टू 5, इंटीजर x इक्वल टू a, क्या था प्लस 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 a, और प्रिंट कर रहा था x is %d x। तो क्या 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 आउटपुट हो सकता है इसका, क्या आउटपुट लगाओगे आप लोग तो कोई बिगनर है तो वो यही बोलेगा कि एक वैल्यू 6 इंक्रीमेंट हो गई, तो एक मेमोरी में 6 है तो दूसरा भी 6 है, 6 + 6 12 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, 10 हो गया, 11 होगी, देखते क्या आता है। सेव किया मैंने, GCC program1.c कंपाइल किया, नो एरर, वेरीफाई किया बाइनरी बनी कि नहीं बनी, ये देखते हैं। A is 11, तो ये A is 11 यहाँ प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन कैरेक्टर लिख दो ताकि नेक्स्ट लाइन में आए। फिर से कंपाइल कर लो इसको और मैं रन कर दूँ इसको। A is 11 कैसे, मैं बोला था तो 10 आई, 11 आई, 12 आएगी। तो ये एक्चुअली C बराबर हैंडल नहीं करता है इंटरनली, C और C++ जावा में बराबर देगा आउटपुट ये। बट हमारा जो प्रोग्राम था और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो इंक्रीमेंट होगा वो बाद में होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। कहाँ गया, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी ये प्रोग्राम में कि A में 5 है, A++ मतलब पहले यूज़ करो आप, ठीक है, और इंक्रीमेंट कब करो, इंक्रीमेंट करो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद, यहाँ नेक्स्ट लाइन में जब आएगा। तो नेक्स्ट लाइन में तो आया नहीं मैं, तो इंक्रीमेंट नहीं हुआ, 5 ही है, तो 5 यहाँ आया प्लस 5 इधर, तो 10 आना चाहिए। या तो क्या हो रहा है कि या तो वो इंक्रीमेंट यहाँ कर रहा है, या तो इंक्रीमेंट प्लस के बाद ही कर रहा है वो, या तो ऐसा हो रहा है कि A++ है तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 5 ही। अब प्लस के बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है, प्लस के बाद ही बढ़ जाएगी वैल्यू, यहाँ नहीं बढ़ेगी, लेकिन पोस्ट है ना तो बाद में बढ़ेगी। बाद में मैंने ऐसा पढ़ाया था कि नेक्स्ट स्टेटमेंट में बढ़ती है, इंक्रीमेंट होगी नेक्स्ट स्टेटमेंट, बट वो प्लस के बाद ही बढ़ गई तो वैल्यू हो गई यहाँ पर 6, तो 5 + 6 = 11, ऐसा हो रहा है। बट ऐसा कोड नहीं लिखना है आपको, एक ही स्टेटमेंट में सेम वेरिएबल को रीड भी कर रहा है, इंक्रीमेंट भी कर रहा है, नॉट गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो मैं नए पेज पे जाता हूँ, $12.4, तो अभी ये कर दिया। और दूसरा एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल छोटा सा प्रीवियस प्रोग्राम के ऊपर ही। मैंने बोला कि एक वेरिएबल है इंटीजर, उसमें है I = 1, ठीक है। अब प्रिंटफ के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंटफ के अंदर डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ किस किस को, एक 3 वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, %d स्पेस %d, और यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ मैं, कैसे लिख रहा हूँ, I, ++i, पोस्ट इंक्रीमेंट I। तो एक ही स्टेटमेंट में आप एक ही स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन में आप
इंक्रीमेंट भी कर रहे हो, प्री इंक्रीमेंट भी कर रहे हो, पोस्ट इंक्रीमेंट भी कर रहे हो और आई को यूज भी कर रहे हो, तो दिस इज नॉट गुड कोड। कमेंट में लिखूंगा नॉट गुड प्रैक्टिस इन सी। अब जावा में कर सकते हो, यहाँ तो प्रॉब्लम करेगा ये। अब हमारा जो अंडरस्टैंडिंग उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो आपको प्रायोरिटी पता होना चाहिए। अभी क्या होगा कि कॉमा का प्रायोरिटी क्या है, एसोसिएटिविटी क्या है। कॉमा का एसोसिएटिविटी है आई थिंक लेफ्ट टू राइट। जब 3 कॉमा है तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट मीन ये वाला पहले सॉल्व होगा। तो मेमोरी में अपन ने यहाँ पर लिखा 1, ठीक है, ये यहाँ एग्जैक्टली 1 प्रिंट हो गया। ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ठीक है, 1 प्रिंट हो गया यहाँ पर। अब हुआ प्लस प्लस आई, इंक्रीमेंट हो गया वैल्यू, तो ये वैल्यू चेंज होकर 2 हो गया मेमोरी में। तो दूसरा दूसरा ये एग्जीक्यूट होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 2। अभी क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। अभी आई प्लस प्लस है, मीन्स पहले वैल्यू यूज करो उसके बाद इंक्रीमेंट करो। तो पहले वैल्यू यूज करना मतलब यहाँ का आई की वैल्यू प्रिंट करना। यहाँ क्या आई की वैल्यू क्या है, मेमोरी में 2 है, तो यहाँ 2 आना चाहिए। तो इसका आउटपुट आना चाहिए 1 2 2 मेरे अपने लॉजिक के हिसाब से। लेकिन इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या 1 2 2 आ रहा है तो सही है, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, आपको ऐसा कोड नहीं लिखना चाहिए। मैं प्रोग्राम 2 बनाता हूँ, vi प्रोग्राम 2, इसको हैश इंक्लूड stdio.h integer main ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस रिटर्न 0। मेरा क्या था, इंटीजर आई इक्वल टू 1 था, प्रिंटफ स्टेटमेंट था, तीनों प्रिंट कर रहा था, परसेंटेज जी स्पेस परसेंटेज जी, 3 वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ और तीनों वेरिएबल मेरा था क्या था, आई प्री इंक्रीमेंट आई, पोस्ट इंक्रीमेंट आई, क्लोज, और यहाँ जस्ट मैसेज न्यू लाइन पे दिखा ले जाने के लिए न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट कर दूंगा। देखते हैं, कंपाइल करके देखते हैं। एस्केप शिफ्ट कॉलम WQ GCC प्रोग्राम प्रोक्सी, क्या है इसमें गड़बड़ क्या है, ओह हमने टाइप कर दी लाइन नंबर 7 पे। सही तो था, ओह यहाँ पर कॉमा की जगह सेमीकोलन लिख दिया। आप लोगों को ध्यान देना है, अभी टाइपिंग गलत कर रहा हूँ थोड़ा। आप एरोगी कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, बाइनरी वो ई डॉट आउट बनी होगी, ये देखा बन गई। अभी मैं इसको रन करता हूँ, क्या आना चाहिए मेरे हिसाब से 1 2 2, तो क्या है 3 3 1, 3 3 1 कैसे आ रहा है, 1 2 2 आना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला अनडिफाइंड बिहेवियर। स्क्रीन पे देखते हैं हम, तो ये 3 किस हिसाब से आ रहा है, या तो पहले तो ये गलत कोड है, एक ही एक्सप्रेशन में आपको पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट और वेरिएबल यूज नहीं करना है, या तो ऐसा हो रहा है कि पहले सब एवेल्यूएट कर रहा है, आई का वैल्यू 1 यहाँ पर, आई का वैल्यू 2 यहाँ पर, और ये 2 है यहाँ पर, लेकिन जब ये शायद कैलकुलेट करेगा, प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, तो उस टाइम पे आई का वैल्यू 3 कर देगा, इसलिए आंसर फिर 3 3 आना चाहिए। 3 3 1 तो गलत है, तो ये अनडिफाइंड बिहेवियर है सी में, क्या आएगा पता नहीं सही से आपको। तो कोई आपको कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि भाई इंटरव्यू में आप कभी भी ऐसे प्रोग्राम देखो जिसमें ऐसा कुछ लिखा हो, साथ में इसमें ऐसा कुछ लिखा ए प्लस 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 ए, तो पहले ही बोला है अनडिफाइंड बिहेवियर, अनडिफाइंड बिहेवियर। या फिर आपसे कोई बोलता है ऐसा प्लस प्लस ए प्लस ए, ये भी अनडिफाइंड बिहेवियर। कोई आपसे बोलता है माइनस माइनस ए प्लस ए, ये भी अनडिफाइंड बिहेवियर। से एक टाइम पे आप इंक्रीज भी कर रहे हो और रीड करने का भी ट्राई कर रहे हो, ए माइनस माइनस प्लस ए, ये भी अनडिफाइंड बिहेवियर। कोई ऐसा लिखता है ए प्लस 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 ए प्लस प्लस, कुछ भी कॉम्बिनेशन, ये भी अनडिफाइंड बिहेवियर। या फिर ए माइनस माइनस प्लस ए माइनस माइनस, ये भी अनडिफाइंड बिहेवियर। तो ये बैड प्रैक्टिस है। ओके, टाइम कितना बचा है, अभी तो है
ठीक है, तो ये था। इसमें कोई डाउट है आप लोग को? No. ठीक है, ओके, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। Oops. ओके, डे 12.5। अभी हम 10 मिनट बचे हैं, तो छोटा सा टॉपिक देखते हैं जो हमने शायद मिस कर दिया। इफ एल्स स्टेटमेंट विदाउट, क्या बोलते हैं इनको, ब्रेसेस। तो क्या होता है, अभी तक हम ऐसा लिख रहे थे, इफ, यहाँ पर कंडीशन, और यहाँ पर एक प्रिंटफ लिखते थे हम यहाँ पर, लेट्स से हेलो क्रॉस एल्स प्रिंटफ बाय, ऐसा देख रहे थे हम लोग। या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट है, अगर सिंगल स्टेटमेंट है, एक नोट यहाँ लिखो, इफ if if and else have single statement, then we don't need braces, opening and closing, और बेटर बोलूँगा braces are optional, braces are optional। कैसे, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इफ एल्स में अगर एक ही स्टेटमेंट है, मतलब यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट है, ये यहाँ पर भी एक ही है, एक से ज़्यादा तो नहीं है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं उसको, इफ कंडीशन, एक टैब दे दो, स्पेस दे दो, प्रिंट एफ हेलो एल्स प्रिंट एफ बाय। इससे 2 लाइन बच गई हमारी। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो इफ के बाद। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है, अगर मैंने ब्रेसेस हटा दिए और यहाँ ऐसा था, यहाँ पर ऐसा था मेरा, देखो, अगर मेरा ऐसा था, इफ कंडीशन, यहाँ 2 स्टेटमेंट लिख दिए मैंने, और यहाँ लिखा हेलो, यहाँ पर 2 लिख दिए, how are you, how are you, और फिर एल्स लिखा मैंने, प्रिंटफ बाय, और एक और लिख दिया, प्रिंटफ आई हेट यू। क्या होगा इसमें? इसमें क्या होगा कि बिना ब्रेसेस के आप एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हो, ये तो करेक्ट था, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट कंपाइलेशन एरर देगा। ये क्या देगा? यहाँ पर कंपाइलेशन एरर आएगी, कंपाइलेशन एरर समथिंग लाइक एल्स इज मिसिंग, क्योंकि कंपाइलर एक्सपेक्ट कर रहा है कि ब्रेसेस नहीं है तो इसके बाद यहाँ से एल्स स्टार्ट होना चाहिए, जबकि एल्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अज्यूम कि हमने ये नहीं लिखा। अभी दूसरा एग्जाम्पल है, चलो हम एरर आ रही थी, हमने हटा दिया, हमने इसको
हमने इसको कहाँ गया ये, ओके ओके। अब क्या किया हमने, अज्यूम किया ये लाइन आप हटा दी, ये लाइन हटा दी, तो अभी क्या इफ में एक बचा स्टेटमेंट, लेकिन एल्स में दो है, तो इस केस में एरर नहीं आएगी, कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा। क्यों, क्या होगा कि मैंने क्या बोला, ये जो एल्स के बाद जो है ये तो एल्स का पार्ट कहलाएगा, लेकिन ये ना, ये जो स्टेटमेंट है ये पार्ट ना एल्स के बाहर हो जाएगा, तो ना ये इफ का पार्ट है ना एल्स का पार्ट है, तो ये हमेशा प्रिंट करेगा आई हेट यू, हमेशा प्रिंट करेगा, चाहे इफ कंडीशन ट्रू हो या एल्स कंडीशन ट्रू है, दोनों केस में प्रिंट करेगा। ओके मैं बताता हूँ, प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, समझ में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाहर आवाज नहीं, तो मैं खुद दिखाता हूँ, कहाँ गया ये, इसी को प्रोग्राम को एडिट कर देते हैं vi2 को, अभी इंसर्ट मोड में नहीं है तो डबल डी से डिलीट कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो मैंने लिखा f 1 = 1 ऐसा लिखूंगा, तो सबसे पहले लिखा मैंने printf हेलो, और इसके बाद एक और स्टेटमेंट लिख दिया मैं printf हाउ आर यू, ठीक है। अब मैं एल्स में लिखा, एल्स में दो स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, printf बाय printf कैरेक्टर आई हेट यू। तो मैंने जैसे बताया था इसको एरर आना चाहिए, क्योंकि ब्रेसेस नहीं लगाया मतलब वो एक ही स्टेटमेंट समझेगा, ठीक है। तो एस्केप शिफ्ट कॉलन wq gcc प्रोग्राम gcc स्पेस प्रोग्राम कीबोर्ड दूंगा प्रोग्राम 2.c, देखो एल्स विदाउट प्रीवियस इफ, एल्स नहीं मिल रहा है उसको लाइन नंबर 8 पे, लाइन नंबर 8 ये देखा, लाइन नंबर 8 तो भैया, तो देखो ये लाइन नंबर 8 पे 7 देना चाहिए, 8 चलो मिसिंग है ये, तो मैं क्या बोल रहा था, इसको कमेंट कर दो आप या हटा दो, डबल डी से हटा दिया, कमेंट कर दिया, हटा दिया, एक ही बात है। अब प्रीवियस क्लास में हमने सिंगल लाइन कमेंट पढ़े थे, तो ये चलो बेटर है हटा दूँ मैं यहाँ पर, डबल डी से हटा दिया। अभी देखो इफ़ के अंदर एक ही है और एल्स के अंदर दो है, तो एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ एल्स के अंदर दो नहीं है, वो एल्स के अंदर ब्रेसेस का यूज़ नहीं है, मतलब यही स्टेटमेंट उसका पार्ट है लाइन नंबर 8 का, बाकी इसके बाद कितनी भी लाइन रखी रहेगी वो एल्स का पार्ट नहीं है, वो प्रोग्राम का रिमेनिंग पार्ट है। तो मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूँ, तो कंपाइल हो गया इस बार, और मैं रन करूँगा, मैं रन करूँगा इसको, तो देखो क्या आएगा, हेलो आई हेट यू। तो प्रोग्राम में देखता हूँ क्या था, चैट प्रोग्राम सही प्रिंट हुआ क्या, तो देखो ये इफ 1 = 1 कंडीशन ट्रू, तो प्रिंटअप हो गया हेलो, तो यहाँ देखो अब हेलो। बाकी एल्स का पार्ट में बाय था, तो बाय प्रिंट नहीं हुआ, बाकी ये प्रिंट हुआ, क्योंकि ये एल्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि ब्रेसेस यूज़ नहीं किए हमने, ब्रेसेस नहीं यूज़ किए मतलब इफ के बाद का सिर्फ एक स्टेटमेंट उसका पार्ट होगा, और एल्स के बाद का भी उसका, एल्स के बाद का स्टेटमेंट सिंग एक ही स्टेटमेंट एल्स का पार्ट होगा। तो अगर मैं इसको और सारे स्टेटमेंट यहाँ लिख दूँ, और स्टेटमेंट लिख दूँ मैं, विकास म्यूट पे जाओ, आपकी आवाज़ आ रही है, या मैं लिखूँ डिंग डोंग कुछ तो, और फिर इसको कंपाइल कर, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि वो एल्स का पार्ट ही नहीं है। ये देखो डिंग डोंग, अगर मैं प्रोग्राम एडिट करके मैं एल्स इसको कंडीशन को फॉल्स करता हूँ, 0 = 1 है क्या, कंडीशन फॉल्स, तो यार तो हेलो तो प्रिंट होगा नहीं, अब एल्स में आएगा,
अब ऐसे ब्रेसेस नहीं है, मतलब एल्स का पार्ट सिर्फ ये है, तो बाय प्रिंट होगा। बाय प्रिंट होने के बाद ये दोनों भी प्रिंट होंगे, क्योंकि ये ऐसा समझो कि एल्स के बाहर लिखे हुए हैं, जैसे नीचे लाइन नंबर 12 पे लिखा है स्टेटमेंट, वैसे इसको ऐसा समझो ये अलग है, अलग है। इनको और इधर कर देता हूँ तो और समझेगा, ऐसा कुछ, ये एल्स का पार्ट नहीं है। तो बिल्ड किया मैंने, सेव किया, रन किया, ये देखो बाय आई हेट यू डिंग डोंग। तो फाइल दिखाऊं मैं आपको, तो 0 = 1 कंडीशन फॉल्स, ये प्रिंट नहीं होगा। एल्स में जाएगा, बाय प्रिंट होगा, तो बाय प्रिंट किया इसने। अब जैसे मैंने बोला था ये दो स्टेटमेंट तो हमेशा प्रिंट होंगे, क्योंकि वो एल्स का पार्ट है ही नहीं। अगर मैं ऐसा कर देता, अगर मैं ऐसा करता, ये ट्रू ही कर दो इसको, ये ट्रू ही कर देता तो ये प्रिंट होता, और एल्स जब मैं लिखा तो इसको पूरा इसका पार्ट बना देता, तो ये सिर्फ हेलो ही प्रिंट करेगा, क्योंकि हेलो प्रिंट करेगा, कंडीशन ट्रू हेलो प्रिंट किया, एल्स प्रिंट करेगा नहीं। अब एल्स जो कि यहाँ पर आके यहाँ खत्म हो गया, एल्स पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ लाइन नंबर 8 से लाइन नंबर 14 तक, तो पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर कंडीशन इफ ट्रू है तो हेलो प्रिंट करके पूरा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहाँ आएगा लाइन नंबर 16 पे। तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ फिर से, इसको रन करूँगा, तो देखो हेलो प्रिंट हुआ, क्योंकि वो सारी लाइन हमने एल्स के अंदर ले ली। तो ये है, इसमें किसी को डाउट? किसी डाउट? समझ में आया क्या चल रहा है ये? तो देखो एल्स में तो मैंने ब्रेसेस लगा, लेकिन एफ में नहीं लगाया, ऑप्शनल है वो। बट गुड प्रैक्टिस ये है कि आप भले सिंगल स्टेटमेंट लिखो, आपको हमेशा ब्रेसेस लगाना है, आपको हमेशा ब्रेसेस लगाना है। क्योंकि कई बार हमने देखा है प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, आप इस ऐसा लिख देते हो कोड, और तो कोई थर्ड पर्सन आता है, ध्यान नहीं देता है, उसके बाद ना एक और ऐसा स्टेटमेंट लिख देता है यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, कंपाइलेशन एरर आता है प्रोग्राम में, प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता, तो फिर समझ में नहीं आता उसको। फिर बाद में ओ यहाँ पर तो ऊपर तो इफ स्टेटमेंट है, मतलब अगर इफ स्टेटमेंट है तो मैं ब्रेसेस, इसलिए ब्रेसेस लिखना है, ब्रेसेस लगाना है, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस, एक हो या एक से ज़्यादा हो। ओके, तो ऐसा है।